हाय चिल्ड्रेंस, कैसे हैं आप। माई सेल्फ अफसर सर फ्रॉम अमन स्कूल। आज हम अपना द ह्यूमन रोबोट का पार्ट 4 यानी कि लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, तो हम लेसन स्टार्ट करते हैं। काउंसिल गोल टर्न टू राम सिंह रोबोट हु इज़ योर मास्टर। यानी काउंसिल गोल राम सिंह 070 रोबोट की तरफ पलटती है, यानी उससे सवाल करती है। क्या सवाल करती है? हु इज़ योर मास्टर, तुम्हारा मालिक कौन है। ही आस्क्ड ब्रीफली, यानी उसने एक छोटा सा क्वेश्चन किया। अ डल ब्लू लाइट फ्लैश्ड एंड आफ्टर अ मोमेंट रिवीलिंग साउंड द रोबोट स्क्विक्ड इन हिज मेटालिक टोन, मिस्टर प्रेम चोपड़ा। यानी एक हल्की सी ब्लू लाइट जलती है, कुछ समय के बाद में ह्विंग सी आवाज़ आती है और रोबोट अपने मेटालिक टोन में वो तेज़ी से बोलता है, मिस्टर प्रेम चोपड़ा, यानी कि ऐसे बोलता है। व्हाट डिड यू डू फॉर मिस्टर प्रेम चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है कि आप मिस्टर प्रेम चोपड़ा के लिए क्या क्या करते हो। अ पॉज अवे देन अ मेटालिक आंसर, यानी कि थोड़ी सी वक्फे के बाद में एक मेटालिक आवाज़ आती है। क्लीनिंग, मूविंग द लॉन, वॉशिंग, डूइंग डिशेस, शॉपिंग। इन राम सिंह 07 आंसर दे रहा है कि क्लीनिंग, साफ़ सफाई का काम करता हूँ। मूविंग द लॉन, यानी कि हरे भरे जहाँ घास लगी होती है उसकी देखभाल करता हूँ, घास काटता हूँ। वॉशिंग, धुलना, डिशेस धुलना, शॉपिंग करना, इस तरीके से मैं काम करता हूँ। नेक्स्ट पेज। रिकॉल इन डिटेल योर एक्टिविटीज़ ऑफ लास्ट 6 days, काउंसिल गोल इंटरप्टेड। काउंसिल गोल ने बीच में रोकते हुए कहा कि आप के पिछले 6 दिनों की जो भी एक्टिविटी है उसे रिकॉल करो, हमको बताओ। द मेमोरी टेप वेंट ऑन मैकेनिकली एंड मोनोटोनसली। ओपन द बूट ऑफ द कार, एम्प्टाइड द ग्रोसरी, शट द बोर्ड, टर्न मूव 30 स्टेप, stopped curio shop on the left, instruction signal blank, moved left, turn 20 step. At this point the council commanded stop, reverse and play. Again there was an obvious pause after the instruction signal. इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना। यानी कि जो मेमोरी टेप थी वो बिल्कुल मैकेनिकली एंड मोनोटोनसली, यानी मुसलसल तरीके से चालू थी, यानी कि वो ऑन थी, वो बंद नहीं हुई थी। उसके मेमोरी में सब चीज़ें डेटा सेव था। उसके अंदर क्या दिखा था? ओपन द बूट ऑफ द कार, यानी कि बूट मारे जूते, यानी कि कार से निकलते हुए। एम्प्टाइड द ग्रोसरी, ग्रोसरी के सामान को लेते हुए। शट द बूट, उसके बाद में दरवाज़ा को बंद करता है। टर्न मूव 30 स्टेप। स्टॉप क्यूरियो शॉप, यानी फिर ग्रोसरी का सामान लेकर आगे बढ़ता है और उसके 30 स्टेप पर स्टॉप हो जाता है। जो क्यूरियो यानी कि एक अजीब सी दुकान थी ऑन द लेफ्ट साइड, जो दाहिने तरफ थी। इंस्ट्रक्शन सिग्नल, अब इंस्ट्रक्शन सिग्नल आता है ब्लैंक, यानी कि खाली है। मूव लेफ्ट, वो लेफ़्ट साइड मूव करता है। टर्न 20 स्टेप, और उसके बाद में 20 स्टेप आगे बढ़ता है, यानी कि इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया वो चीज़ नहीं दिखाया गया। एट दिस पॉइंट द काउंसिल कमांडेड, और उसी जगह पर या उसी वक्त काउंसिल ने ऑर्डर किया, स्टॉप, रुक जाओ, रिवर्स एंड प्ले, फिर से रिवर्स करके प्ले करो। यानी काउंसिल गोल कहते हैं कि उसी जगह पर स्टॉप करो, रिवर्स करो और फिर से प्ले करो। अगेन देयर वॉज एन ओबियस पास आफ्टर द इंस्ट्रक्शन सिग्नल, यानी जो उससे इंस्ट्रक्शन, जो कमांड दिया गया, जो ऑर्डर दिया गया, उसका सिग्नल वहाँ पर वाकई तौर पर गायब था, मौजूद नहीं था, यानी कि खाली था। यानी क्या राम सिंह को ऑर्डर दिया गया, किसी को पता नहीं था। आगे देखते। काउंसिल गोल स्टॉप द टेप, नोटिस द पॉज, योर ऑनर सम एक्शन इज़ नॉट रिवील्ड। यानी काउंसिल गोल ने टेप को रोक देता है और वो जो पॉज था, बीच में वक्फा था, उसके ऊपर ध्यान देता है। पॉज माने ठहरा हुआ वक्फा होता है। योर ऑनर सम एक्शन इज़ नॉट रिवील्ड, कहता है योर ऑनर, यानी कि जज से कहता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन है जो रिवील्ड, जाहिर नहीं हुई, छिपी हुई है। व्हाट वर दोज इंस्ट्रक्शन, वो इंस्ट्रक्शन, वो कमांड क्या थे। हु गिव दिस इंस्ट्रक्शंस, और ये इंस्ट्रक्शन उसको किसने दिया। ही क्वेश्चन राम सिंह 070, यानी ये सवाल काउंसिल गोल ने राम सिंह 070 से पूछा कि जो उस बीच में आपको दुकान के पास, शॉप के पास रुकने के बाद जो इंस्ट्रक्शन दिया गया, वो इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया था और किसने दिया था। ऐसा
काउंसिल गोल ने राम सिंह 070 से पूछा। इन्फॉर्मेशन नॉट टू बी रिवील द ही रिस्पॉन्डेड, यानी कि रोबोट ने अपनी आवाज़ में कहा कि इन्फॉर्मेशन नॉट टू बी रिवील यानी जाहिर नहीं की जाएगी, उसने ऐसा जवाब दिया। उससे पूछा कि बट वाई, लेकिन क्यों। रोबोट डू नॉट डिसओबे मास्टर्स, यानी कि रोबोट अपने मालिक का नाफरमानी नहीं कर सकता है। डिसओबे के माने होता है नाफरमानी करना। सेवरल पीपल हु हैव सफर्ड लॉसेस विल बी हार्म्ड इफ दिस इंस्ट्रक्शन आर नॉट रिपोर्टेड। व्हाट वर दोस इंस्ट्रक्शन, काउंसिल लॉयर गोल परस्यूडेड। परस्यूड के माने होता है बार बार किसी चीज़ को कराने के लिए तजवीज़ करना, यानी किसी को उस पर आमादा करना है। यानी कि काउंसिल गोल जो लॉयर की एक टीम थी, उन्होंने उससे कहा कि जो अलग अलग लोग परेशान हुए, जिनके सामान चोरी हुए हैं, तो उनको उससे तकलीफ़ होगी अगर ये जो इन्फॉर्मेशन खुफिया है, छिपी हुई है, उसको जाहिर नहीं किया जाएगा। रोबोट डू नॉट हार्म पीपल, राम सिंह 070 रिस्पॉन्डेड मैकेनिकली, यानी राम सिंह 070 ने अपनी मैकेनिक की आवाज़ में कहा कि रोबोट इंसान को तकलीफ़ नहीं पहुंचाता। मेनी पीपल हैव सफर्ड, स्पीक अप राम सिंह 070, काउंसिल लॉयर गोल स्टेज ईच वर्ड, यानी कि काउंसिल गोल के जो लॉयर थे, उन्होंने हर एक वर्ड के ऊपर स्टेज खींच कर कहा कि बहुत से लोग हैं जो जिसकी वजह से, यानी इसी बात की वजह से वो परेशानी में पड़ने वाले हैं। नेक्स्ट पेज। राम सिंह, प्रेम चोपड़ा शाउटेड नर्वसली द जज वार्नड कीप क्वाइट, यानी कि प्रेम चोपड़ा ने चिल्लाकर कहा नो राम सिंह, यानी कि तुम मत बताना। फिर जज ने उसे वार्निंग दिया चुप रहने के लिए। कम ऑन राम सिंह 070 द जज सेड, यानी जज ने कहा कमान प्लीज़ राम सिंह 070 आप बताओ। राम सिंह 070 jerked his head left then right towards the judge। राम सिंह 070 ने अपने सर को झटका दिया लेफ़्ट साइड और उसके बाद में राइट साइड जज के सामने। A clicking sound indicated the hammering of running tapes and jamming of caution signals, beep 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 beep, the crickling sound and the indigo light intensified, यानी कि एक क्लिक की आवाज़ आती है जो जाहिर करती है कि जो भी टेप चल रहा है उसके अंदर कुछ जैमिंग जैसे कॉशन सिग्नल्स आते हैं और आवाज़ पीप 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 जैसी आती है और क्रिकिंग के जैसा एक साउंड निकलता है जो इंडिगो लाइट दिख रही है। अ रेड लाइट फ्लैश्ड ऑन द फोरहेड ऑफ राम सिंह, रोबोट सिग्नलिंग डेंजर, और राम सिंह के पेशाने के ऊपर से एक रेड लाइट फ्लैश ऑन होती है, निकलती है, जो इशारा दे रही होती है। उसके अंदर क्या लिखा रहता है, डेंजर। रिपोर्टिंग सिस्टम फेल्ड, उसके अंदर आता है रिपोर्टिंग सिस्टम फेल हो गया। टाइनी शटर इन द सेंटर ऑफ हिज चेस्ट ओपनड, डिस्प्लेइंग अ स्मॉल टीवी स्क्रीन फ्लैशिंग, एक छोटा सा शटर जो उसके चेस्ट में, जो उसके सीने के बीच में लगा हुआ था, वो खुलता है और एक छोटी सी टीवी स्क्रीन पर दिखती है जिसके अंदर लिखा रहता है सिस्टम डिसइंटीग्रेटेड, राम सिंह रोबोट हैज़ डिफ्यूज़। और ये सिस्टम डिसइंटीग्रेटेड के माने होता है सिस्टम तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, और राम सिंह 070 ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, बंद हो जाता है। नेक्स्ट पेज। नो क्राइड द सेल्समैन ऑफ सुपर रोबोट्स, ही इज़ डिफ्यूज, ही इज़ डेड। कहता है ओह नो, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कौन? सुपर रोबोट का जो सेल्समैन था वो चिल्लाकर कहता है क्योंकि ये ख़त्म हो गया, ये मर चुका, यानी राम सिंह 070 मर चुका है। देयर वॉज अ हश इन द कोर्ट रूम, कोर्ट रूम के अंदर एक सन्नाटा सा छा गया। साइलेंस प्रिवेल्ड फॉर लॉन्ग इन द कोर्ट रूम, यानी कि खामोशी ज़्यादा टाइम तक कायम नहीं रही। द काउंसिल क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड सेड, अभी काउंसिल ने अपना क्लियर माने साफ़ किया, थ्रोट माने गला, यानी कि वो कहने लगे, क्या बोली? रोबोट डू नॉट कॉज हार्म टू पीपल एंड नाइदर कैन दे डिसओबे देयर मास्टर, यानी कि रोबोट लोगों को ना तो
तकलीफ़ पहुंचा सकता है और ना ही अपने मालिक की नाफरमानी कर सकता है, यानी अपने मालिक के साथ में धोखा नहीं कर सकता। दोज इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मिस्टर प्रेम चोपड़ा वर नॉट टू बी रिवील्ड, और वो खबरें, वो इंस्ट्रक्शन, वो कमांड, वो ऑर्डर जो प्रेम चोपड़ा दिखाना नहीं चाहते थे, दे कुड हैव बीन इंजूरियस टू हिज ऑन एग्जिस्टेंस, जिसकी वजह से उसने अपने ही वजूद को तकलीफ़ पहुंचाया। अ थ्रेट टू द रोबोट्स लाइफ, जो एक रोबोट्स की ज़िंदगी की हकीकत है। इफ़ ही रिवील देम, अगर वो उन्हें ज़ाहिर कर देता, यानी कि जो उसके मेन प्रिंसिपल थे कि अपने मालिक का कभी भी नाफरमानी नहीं करता, वफ़ादार नहीं होता, तो क्या हो जाता है, अपने ही वुड डिसोबे हिज मास्टर, तो ऐसा माना जाता कि उसने अपने मालिक की डिसोबे किया, उसके अहकाम को नहीं माना, उसके हुक्म को नहीं माना। इफ़ ही डिड नॉट, अगर वो ऐसा नहीं करता, ही वुड हार्म अदर्स, तो उसकी वजह से दूसरे लोगों को तकलीफ़ होती। दिस कॉन्फ्लिक्ट ब्रॉट राम सिंग्स एंड, और यही दोनों कॉन्फ्लिक्ट यानी एक दूसरे के मुतज़ाद अलग अलग राम सिंह 070 का एंड कर दी हैं, यानी वो लोगों को तकलीफ़ भी नहीं चाहता था और अपने मालिक की नाफरमानी भी नहीं करना चाहता था। इसकी वजह से उसने अपने आप को ही ख़त्म कर दिया। He chose to break apart rather than to tell a lie, hurting human being or becoming unfaithful, यानी उसने अपने आप को तोड़ना, ख़त्म करना पसंद किया, झूठ बोलने से और लोगों को तकलीफ़ पहुंचाने से, और एक अनफेथफुल यानी कि नाफरमाबरदार, बिना भरोसे का बनने से उन्होंने बेहतर समझा। ट्रेसेस ऑफ पेन एंड डिप्रेसिंग मार्क द काउंसल्स फेस, ट्रेसेस ऑफ पेन यानी तकलीफ़ और डिप्रेशन ज़ाहिर हो रहे थे काउंसिल फेस के चेहरे के ऊपर, डिप्रेशन और परेशानी दिखाई दी रही थी, यानी ट्रेस हो रहे थे, यानी वहाँ पर दिख रहे थे, वहाँ पर मौजूद थे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, लास्ट पेज की तरफ। द जज पॉन्डर फॉर अ वाइल एंड प्रोक्लेम्ड, द कोर्ट डिक्लेयर्ड प्रेम चोपड़ा गिल्टी ऑफ थेफ्ट। द काउंसिल पिक्ड अप हिज फाइल एंड विद अ बो लेफ्ट द कोर्ट रूम, यानी कि जज ने गौर व फिक्र किया, पॉन्डर के माने होते हैं गौर व फिक्र करना कुछ समय के लिए, एंड प्रोक्लेम और दावा यानी अपना फैसला सुना दिया। द कोर्ट डिक्लेयर्ड प्रेम चोपड़ा गिल्टी ऑफ थेफ्ट, यानी कि प्रेम चोपड़ा को चोर का यानी चोरी करने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया जाता है, उसको चोर माना जाता है। काउंसिल अपनी फ़ाइल को उठाती है, अपनी फ़ाइल को उठाकर कोर्ट की तरफ झुककर सलामी कर और कोर्ट से बाहर चले जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ लेसन बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को। तो इस वीडियो को लाइक करना और बहुत सारा कमेंट करना और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। देखा आपने किस तरीके से एक रोबोट ने इंसानों को तकलीफ़ ना पहुंचाना चाहा और अपने मालिक की भी खुफिया बातों को ना ज़ाहिर करके अपने आप को ही उसने ख़त्म कर दिया। ये साबित कर दिया कि रोबोट किसी इंसान को तकलीफ़ नहीं पहुंचाता और ना ही वो अपने मालिक का अनफेथफुल होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको लेसन बहुत अच्छा लगा। थैंक